नमस्कार साथियों। चंद्र से बुखार भगाए बिना गोली के आपको तेज बुखार आ रहा है तो हम स्वर विज्ञान के माध्यम से उस बुखार को चुटकी में भगा देंगे। शायद कभी आपने ऐसा वीडियो देखा होगा या कभी सुना होगा कि चंद्र से बुखार कैसे भगाएं। आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तविक सच्चाई है। हाँ, हम चंद्र से जो हमें तेज बुखार आता है हम उसको चुटकी में भगा सकते हैं बिना गोली के। केवल आपके चंद्र से, आपकी प्राण ऊर्जा से, केवल स्वर विज्ञान से। ये स्वर विज्ञान का अनोखा चमत्कार आप भी अपने जीवन में कर सकते हो, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है और बुखार की समस्या, जुकाम होना एक सामान्य सी बात है। तो हम आपके लिए खास कंटेंट लाए हैं। हम अपनी सांसों के माध्यम से ही बुखार को भगा सकते हैं, जुकाम को भगा सकते हैं, और हम ये जानेंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से कि तेज बुखार क्यों आता है, सर्दी जुकाम क्यों होता है। मैं आपको आपकी सांसों के माध्यम से उसका रीजन बताऊंगा और साथ में उसका समाधान भी बताने का प्रयास करूंगा। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कुछ काम का नहीं होता है। वो एक अधूरा जो घड़ा भरा होता है उसकी तरह छलकता रहता है। इसलिए आप प्लीज वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट आप जरूर करें। चाहे आपको वीडियो कैसा भी लगे, अच्छा लगे तो भी करें और कुछ मेरी कमी लगे तो भी आप मुझे जरूर बताएं। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि चंद्र से बुखार भगाएं। आपने सुना तो आपको थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या चीज है कि चंद्र से बुखार भगाए। हाँ, चंद्र से बुखार भगाए। ये चंद्र क्या चीज है, मैं आपको उसका एक संक्षिप्त परिचय बता देता हूं। मनुष्य का शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है और उन 72,000 नाड़ियों को मुख्य रूप से हमारे 3 नाड़ियां चलाती हैं, जिसे हम अपनी स्वर विज्ञान के भाषा में कहते हैं सूर स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे हम सूर स्वर कहते हैं, और जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं, और जब हम दोनों नोजल से सांस लेते हैं तो उसे सुषुम्ना काल कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपको ये अजीब लग रहा है, हाँ, हम राइट से सांस कब लेते हैं और लेफ्ट से सांस कब लेते हैं। यह एक वास्तविक सच्चाई है। हमारे जो श्वसन क्रिया है, हम जो श्वास लेते हैं वो 50 मिनट या 55 मिनट राइट से लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद लेफ्ट से लेते हैं। जब हमारी ये जो नाड़ियां चेंज होती है तब हमारे दोनों स्वर एक्टिव होते हैं। इसको आपको थोड़ा नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। ये आपको जान के भी आश्चर्य हो रहा है, हाँ, हम इस प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं। अब एक बात बताऊं कि आपने देखा होगा जब कभी भी हमें तेज बुखार आता है तो क्या करते हैं, गोली टेबलेट तो आप लेते ही हो, साथ में कि ठंडा कपड़ा करके दिमाग के ऊपर लगाते हैं। सभी लगाते हो, हाँ, कि थोड़ा बुखार कम हो जाए, उसको आप ठंडा फील कराने का प्रयास करते हैं। क्यों? कि आपके शरीर में असामान्य गर्मी पैदा हो गई, इस कारण आपको सिर दर्द होना या शरीर तपना, शरीर बहुत गर्मी हीट करने लगता है, जो हमारे लिए एक घातक सिद्ध होता है। तो अब जानते हैं कि बुखार क्यों आता है, बुखार क्या, आपको ये बीमारी क्यों होती है। जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर तत्वों में जब असंतुलित वृद्धि होती है तब वे तत्वों का प्रभाव हम देखते हैं। अपन देखते हैं यदि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर यदि वायु तत्व बढ़ेगा तो आंधी तूफान चक्रवात आते हैं। जल तत्व बढ़ता है, जल तत्व बढ़ता है तो भयंकर बाढ़ आना, अत्यधिक बारिश होती है। उसी प्रकार से अग्नि तत्व बढ़ता है तो ज्यादा गर्मी होना, इससे होता है। उसी प्रकार से ये हमारा शरीर भी उसी प्रकार से बना है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। जब कभी भी हमारे तत्वों में अनबैलेंस होता है, जब ये तत्व असंतुलित हो जाते हैं, तब हमें कोई बीमारी लगती है।
बीमारी का मूल आधार, मूल जो नींव कहे, उसका मूल कारण तो यही है कि तत्वों की असंतुलन के कारण हमें कोई भी बीमारी पैदा होती है। यदि हम शुरुआत से ही अपने तत्वों का बैलेंस रखते हैं तो बीमारी से मुक्त होंगे। हमारे साधु संत आप देख सकते हो, वे लगभग अपनी सांसों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और ये बीमारियों से मुक्त रहते हैं लगभग। तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हम अपना तत्वों का बैलेंस कैसे बनाएं। उसी के माध्यम से बता रहे हैं कि बुखार क्यों आना, तत्वों में असंतुलित होना या एक नाड़ी ज्यादा बहना भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि बुखार को चंद्र से कैसे भगाएं बिना गोली के। ये अपना खास मुख्य थीम थी। हाँ, हम चंद्र से, जिस प्रकार से हमें गर्म बुखार या तेज बुखार आता है तो हम ठंडा रुमाल सिर पे रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा बुखार कम हो, लेकिन वो हमारे जो अंदर जो अधिक गर्मी उसे हम कम कैसे करेंगे, ये बात महत्वपूर्ण है। जब अंदर का माहौल शांत होगा तो बाहर ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो अनावश्यक बढ़ती होकर रखी है, जो अत्यधिक तापमान बढ़ती का नाम तेज बुखार आता है, उसको हम कैसे सोल्व करें। जब कभी भी आपको फील होगा मुझे बुखार आ रहा है, तेज फील होना शुरू हो जाता है, तब आपको मेरा आपका चैलेंज है, आप देख लेना जब आपको तेज बुखार आएगा तब आपका ये सूर स्वर ज्यादा बहेगा। आप कंटिन्यू सूर स्वर से सांस लोगे, ये स्वर उस समय चेंज भी नहीं होगा, ये 2-3 घंटे कंटिन्यू बहेगा। अब देखो, यदि सूर्य की गर्मी ज्यादा होती है तो धरती पे गर्मी पड़ती है ना, उसी प्रकार से हमारे शरीर में यदि सूर्य की गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो हमें तेज बुखार आना एक स्वाभाविक सी बात है। ये उसका मूल उद्देश्य है। हमें क्या करना है, जब आपको बुखार आए ज्यादा तेज, आप अपना सूर बंद कर दो और चंद्र चलाओ 2-4 घंटा। कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। आप 4 घंटा 5 घंटा, ये बात है कि रात्रि को कंटिन्यू न चलाए, रात्रि को रुई आप डाल रहे हो निकाल के सोए, ये थोड़ी आप सावधानी रखना। आप यदि 4 घंटा भी आप राइट स्वर बंद कर लोगे और आप चेक कर लेना कि आपका धीरे 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 शरीर ठंडा हो जाएगा। उस बुखार जो तेज ज्वर था उसका प्रभाव कम हो जाएगा। क्यों? हमारी ये प्राण ऊर्जा, ये हमारी सांसें अंदर की जो हम ठंडी हिल लेंगे तो अंदर का माहौल धीरे धीरे शांत होगा और आपको इसको प्रभाव पड़ेगा। आप बिना गोली के बुखार को भगा सकते हो। आप टैबलेट भी लेते हो, अब ले लो आपकी इच्छा, लेकिन साथ में इसका भी उपयोग करें। ये अपना स्वर विज्ञान है, ये सांसों का विज्ञान है। आप आयुर्विज्ञान कुछ भी समझो, इसके माध्यम से बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, कहीं पे नहीं जाना, मात्र रुई लेके आपको अपना राइट स्वर बंद करना है। आप उसका चमत्कार स्वयं देख सकते हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हुआ नहीं हुआ। इस प्रकार से आप स्वर विज्ञान से अपना जीवन बदल सकते हो, टैबलेट फ्री जीवन जी सकते हो, केवल आपकी सांसों से। क्यों? ये हमारी सांसों से हमारा शरीर चलता है, तो ये हमारी सांसें हमारी सभी बीमारियों को नष्ट कर सकती है। इसलिए आज से आप अपनी सांसों को जाने और सांसों के माध्यम से अपने शरीर का उपचार करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से हमारे साधु संत करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आप स्वर विज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और औरों को भी शेयर करें कि टैबलेट फ्री जीवन जीवे स्वर विज्ञान के माध्यम से। प्लीज, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत आभार।